नमस्कार दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग या अक्सर लोग जो है कम पैसे के साथ शुरुआत करते हैं, तो वो 10,000 रुपये या 20,000 रुपये के साथ शुरुआत करते हैं। लेकिन आप ये बताइए दोस्तों कि ये जो 10,000 वाले ट्रेडर होते हैं, इनके पीछे की इनके माइंडसेट क्या होता है, इनकी साइकोलॉजी क्या होती है, और कैसे वो 10,000 रुपये को आगे बढ़ा सकते हैं, या कैसे वो 10,000 रुपये को पूरी तरीके से जीरो कर देते हैं, और ऐसी कौन सी गलतियाँ है जिसको सुधार कर ये पैसे बढ़ा सकते हैं, और ऐसी कौन सी वो गलतियाँ करते हैं जिसके कारण उनका पैसा जो है दोस्तों जीरो हो जाता है। आज के इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहली बात ये होती है दोस्तों कि आपको ये समझना होगा कि आप जब 10,000 रुपये लेके आते हो तो ये आप क्या सोच के आते हो कि इस 10,000 रुपये को जो है मैं 1,00,000 बनाऊंगा। क्योंकि आपने यूट्यूब पर देखा है, सोशल मीडिया पर कई लोगों को देखा है कि 10,000 रुपये से उन्होंने 1,00,000 बना लिए, 40,000 रुपये से 60,00,000 बना लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपके अंदर भी यही साइकोलॉजी, यही माइंडसेट रहता है कि भैया मैं 10,000 को 1,00,000 बनाऊंगा। लेकिन कोई बंदा ये नहीं सोचता कि ये 10,000 रुपये मार्केट में अगर आप सही तरीके से ट्रेड नहीं करते हो तो ये जीरो भी हो सकता है। ये कोई नहीं सोचता, वो सिर्फ 1,00,000 सोच के ट्रेड करते हैं। और दूसरी बात ये होती है दोस्तों कि आपको ये भी नहीं सोचते कि वो 10,000 रुपये जो है उसमें सिर्फ आप एक ही लोट को खरीद सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 10,000 रुपये लिए हैं आपने, एक लोट ही आपका मैक्सिमम आ सकता है इतनी कैपिटल के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास 10,000 रुपये हैं, और इस 10,000 रुपये में आपको स्वाभाविक से एक लोट मिलेगा, तो आप पूरी कैपिटल लगा कर ही ट्रेड करोगे, क्योंकि कम से कम एक लोट तो खरीदना होता ही है। तो इसमें आप क्या करते हो, मैक्सिमम में मान के चलता हूँ कि आप 500 रुपये का जो है यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के रखते हो कि अगर मिलेगा तो 500 रुपये और जाएगा तो 500 रुपये। यहाँ पर दोस्तों मान के चलो आपका टारगेट हिट हो गया, आपने 500 रुपये कमा लिए, तो आपका माइंडसेट और आपका साइकोलॉजी क्या कहती है कि भैया मुझे 500 से आपका 10,500 आपको दिखने लगेगा। आप क्या करते हो कि मार्केट में देखते रहते हो और अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हो, और मार्केट आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाता है और आपने 500 रुपये कमा चुके हैं अभी, और आप क्या करते हो, एक और एंट्री मारते हो। स्वाभाविक सी बात है, अब यहाँ पे गेम ये शुरू होता है दोस्तों कि अब क्या करते हो, आप एंट्री क्या करते हो, पूरे फिर से दोबारा पूरा अपना 10,000 रुपये लगाते हो, क्योंकि आपको एक लोट लेना है तो आप 10,000 रुपये ही लगाओगे। तो जब 10,000 रुपये से आप फिर से ट्रेड करते हो और मार्केट ने वहाँ पे मान के चलो मार्केट ने आपको वहाँ पे ट्रैप कर लिया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ पे आप अभी ये ट्रैपिंग की स्थिति में चल रहा है। तो यहाँ पे मार्केट के चलो आपने 10,000 रुपये की कैपिटल लगाई और आपने मार्केट ने आपको वहाँ पे ट्रैप कर लिया, तो आपका जो 500 रुपये आपने जो प्रॉफिट कमाया था वो हो सकता है आपका एसएल में कन्वर्ट हो जाए। जब आपका ये 500 रुपये ऐसे लीड हो जाता है तो अब आपका कैपिटल वापस से वही 10,000 रुपये हो गया। अब जब ये 10,000 रुपये हो जाता है तो अब आपके अंदर क्या माइंडसेट आता है कि भैया मुझे वो अपना जो लॉस रिकवर करना है। तो उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में दोस्तों आप फिर दोबारा ट्रेड करते हो, और फिर दोबारा ट्रेड करते हो वो तो ठीक है, लेकिन दोबारा फिर उसी पैसे से ट्रेड करते हो जो कि आपके पास 10,000 रुपये है। तो ये जो 10,000 रुपये से आप दोबारा ट्रेड करते हो, और जब दोबारा आप ट्रेड लेने के बाद में फिर आपका फिर दोबारा ऐसे हिट हो जाता है, तो आपका फिर 500 रुपये आपका फिर वहाँ से गायब हो जाता है। तो अब आपके पास 9,500 रुपये बचे। अब इस 9,500 रुपये से आप दोस्तों फिर वापस अपने उस 500 रुपये को रिकवर करने की कोशिश करते हो। आपके पास ये 9,500 रुपये बचे, और आप फिर उस 500 रुपये को रिकवर करने के लिए फिर अपने पूरे 9,500 रुपये को यहाँ पे दाव लगाते हो। और जब ये 9,500 में भी आपका यहाँ पे ट्रैप हो जाते हो आप, या फिर आप होल्ड करके रखते हो इस 9,500 रुपये की टोटल कैपिटल को, तो ये दोस्तों वापस आपका 8,000 रुपये यहाँ पे हो जाता है। लॉस होने के बाद आप फिर 500 रुपये गवा देते हो, तो अब आपके पास बच जाता है 8,000 रुपये। जब आपके पास ये 8,000 रुपये बच जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका माइंड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपको समझ में नहीं आता, आप अपने लेवल को भूल जाते हो, आपको समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या यहाँ पे सही है क्या। आपका सारा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, और या फिर ज़्यादा कैपिटल वाले जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। उनके पास मान के चलो लाख रुपये होते हैं, तो वो जब लाख रुपये में मान के चलो उन्होंने 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, तो वो क्या करते हैं कि अब अगले ट्रेड में 2,000 रुपये या 4,000 रुपये का रिस्क लेके एक लोट या जो भी है वो ट्रेड कर लेते हैं, और मान के चलो उन्हें लॉस हो भी जाता है, तो अगले बार जो है वो क्वांटिटी बढ़ाकर अपने उस लॉस को बड़ी आसानी से रिकवर कर लेते हैं। लेकिन हम छोटे ट्रेडर, हमारे पास तो 10,000 रुपये, हम तो क्वांटिटी बढ़ा नहीं सकते, हम उसी कैपिटल से अपने उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, तो जो कि होना असंभव है। और ऐसा करके दोस्तों आप अपने पूरे पैसे को जीरो कर देते हो। और यही दोस्तों ऑप्शन ट्रेडर में या जो छोटी कैपिटल वाले ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती होती है। अब अपन समझते हैं कि वो ऐसा क्या करे जिसके कारण उसका पैसा इतना बड़ा डिस्टर्ब ना हो। देखो सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना है कि जब आपके पास 10,000 रुपये है, तो आप ये डिसाइड कर लो कि भाई मुझे 500 रुपये देना है
या 500 रुपये लेना है। इसके बदले में आप अगर आपका 500 रुपये चला जाता है तो उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो। अगर आप ऐसा करते हो तो नेक्स्ट डे आपको अगर मान के चलो आपका लॉस हो गया तो आप ट्रेडिंग बंद करके उस 500 को आसानी से नेक्स्ट डे रिकवर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास रिकवर करने का मार्केट की समझ होगी, आपका माइंड से जो है उस समय थोड़ा स्टेबल रहता है। लेकिन आप अगर सेम डे ऐसा करते हो तो उस दिन तो रिकवर कर पाना मुश्किल है। और मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, अगर आपने 500 रुपये का लॉस कर दिया तो अगले दिन ये देखिए कि मैं 100 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं ले सकता। अगर आप ऐसा करते हो तो आप धीरे धीरे करके उस लॉस को तो रिकवर करोगे, लेकिन अपने पैसे को भी यहाँ पर बचा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पैसे को बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पैसे ही नहीं बचाओगे तो पैसे से ही पैसे बनता है, आपको भी पता है। अगर आप पैसे नहीं बचाओगे तो यहाँ पे पैसे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर पैसे बचाना सीख गए तो पैसे बनाना तो यहाँ पर बहुत आसान है, अगर आप पैसे बचाना सीख जाते हो तो। यही था दोस्तों आज का वीडियो। और अगर आप भी 10,000 वाले ट्रेडर में या छोटे ट्रेडर हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको माइंडसेट, साइकोलॉजी, जो छोटे ट्रेडर की साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।